वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फन नॉलेज। आज हम लोग फिजिक्स फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है, बीएससी फर्स्ट ईयर का है जिसका ऑब्जेक्ट क्या है, टू डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मेटल बाय यूजिंग सर्ल एपरेटस। तो इस प्रैक्टिकल को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गाइस, इस अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फन नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को पूरा अंत तक ही देखिएगा जिससे आपको ये पूरा प्रैक्टिकल समझ में आए। और बेल आइकन पर भी टैप ज़रूर कर दीजिएगा जिससे मैं जो भी न्यू वीडियो अपनी अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुँचे, जिससे आप हमारे चैनल से अपडेटेड रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्ट है मैं बता चुकी हूँ, यह है टू डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मेटल बाय यूजिंग सर्ल एपरेटस। ये किसका है प्रैक्टिकल? कोई भी मेटल है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी डिटरमाइन करनी है, किसके द्वारा? सर्ल एपरेटस को यूज करते हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले प्रैक्टिकल के फॉर्मेट को देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद एपरेटस यूज्ड यानी रिक्वायरमेंट जो होगी उसको लिखना है, देन फार्मूला यूज्ड, उसके बाद लिखनी है हमें थ्योरी, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्वेशंस, थ्योरी के बाद हमें प्रोसीजर लिखना होगा, ठीक है। प्रोसीजर क्या होता है प्रैक्टिकल में कई लोग छोड़ देते हैं, तो अभी आप मतलब उसको देख के लिखना है। तो आप प्रोसीजर भी लिख सकते हैं या फिर उसे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है, जो हमारे ऑब्जर्वेशंस होंगे उनको टेबल में लिखना है। उसके बाद हमें कैलकुलेशन, देन रिजल्ट एंड देन प्रिकॉशंस लिखनी है। तो ये हो गया पूरे प्रैक्टिकल का फॉर्मेट। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट जो था, ऑब्जेक्ट ये, उसके बाद एपरेटस यूज्ड में आते हैं। तो ये है सरल कंडक्टिविटी एपरेटस चाहिए हमें, फोर्स सेंसिटिव थर्मोमीटर्स, कांस्टेंट प्रेशर वाटर फ्लो अरेंजमेंट, मेजरिंग फ्लास्क, स्टॉप वॉच एंड अरेंजमेंट फॉर जनरेटिंग स्टीम। देन फार्मूला यूज्ड जो है वो है द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के फॉर मटेरियल इज गिवन बाय द फार्मूला वेयर के क्या है, के क्या है, द थर्मल कोफिशिएंट है, थर्मल कंडक्टिविटी का कोफिशिएंट है, इज इक्वल टू एम डी थीटा 3 माइनस थीटा 4 ए थीटा 1 माइनस थीटा 2, जहाँ ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड, थीटा 1 और थीटा 2 क्या है, स्टेडी टेम्परेचर्स एट टू फिक्स्ड पॉइंट्स ऑफ द रॉड इन द स्टेडी स्टेट, एंड डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ द थर्मोमीटर्स, या डिस्टेंस 2 पॉइंट्स या फिर डिस्टेंस बिटवीन 2 थर्मोमीटर्स। एम इज इक्वल टू क्या है, मास ऑफ वाटर कलेक्टेड पर सेकेंड, और थीटा 3 और थीटा 4 क्या है, स्टेडी टेम्परेचर्स ऑफ वाटर एट एग्जिट एट एंड एट एंट्रेंस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब इसके बाद हम एपरेटस का डिस्क्रिप्शन भी दे देते हैं। तो ये पूरा जो है हम इसको फिगर में देख लेंगे। द सर्ल एपरेटस इज शोन इन फिगर, द मेटल अंडर कंसिडरेशन इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ cylindrical tube AB and A is placed in a chamber। गाइज, ये पूरा जो डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है, वुडन बॉक्स तक, इसको हम लोग पूरा फिगर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो है हमने प्रोसीजर लिखी हुई है। ये फर्स्ट पॉइंट है, पास स्टेडी करंट ऑफ स्टीम फ्रॉम द बॉयलर इनटू द स्टीम चैम्बर टू हीट द एंड ए अलाउ the water to flow in the tubes on the end B from a constant pressure water flow arrangement and adjust it such that water comes drop by drop from the outlet. Insert the various thermometers in their respective places. Third है, attain in steady state, i.e. the reading of temperature of any thermometer should be constant and there should be any increase in temperature. Fourth point है, after the steady state is attained, collect water in a clean graduated cylinder and note the time with the help of an accurate stopwatch and calculate the mass of water following per second. 5 point है इसका, जो 5th point है, repeat the above procedure for a number of times. 6 point है, measure the distance d between the two fixed points. 7 point है, determine the diameter of the rod, calculate value of k using the above derived formula। तो जो हमारा फार्मूला था, तो ये पूरा ऑब्जर्वेशन लेने की प्रोसीजर थी जो मैंने अभी पढ़ी। इसके बाद हम लोग जो सर्ल एपरेटस है
उसको उसके फिगर को डिस्कस करते हैं। पूरी एबव प्रोसीजर से हमको सारे ऑब्जर्वेशंस लेनी है। मैं आपको ऑब्जर्वेशन टेबल भी दिखाती हूँ। इसका फिगर आप जो है ये देख सकते हैं। इसमें क्या है, 4 थर्मोमीटर्स हैं। ये पूरा क्या है, ये सर्ल एपरेटस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 4 थर्मोमीटर्स हैं, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 एंड थीटा 4। इनको हमने अलग अलग जगह पर पुट किया हुआ है। ये इधर साइड इनलेट है जहाँ से वाटर अंदर जा रहा है, इधर सिंक बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से स्टीम पास हो रही है, स्टीम चैम्बर इसको बोलते हैं। और नीचे है फेल्ट, इधर से वाटर आउटलेट हो रहा है। ये वाटर, इसको, इस पूरे डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, सर्ल एपरेटस। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन जो है एपरेटस ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एपरेटस में आपको मिल जाएगा, जो मैंने आपको दिखा चुकी हूँ। तो ये हो गया हमारा जो सर्ल एपरेटस है उसका फिगर। इसके बाद ये जो है हमने जो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जो सारे ऑब्जर्वेशंस लिए हैं वो है द डिस्टेंस डी, जो डी था उसको हमने मेजर किया है बिटवीन द पॉइंट्स अलोंग द बार वेयर थीटा 1 एंड थीटा 2 आर मेजर्ड। यानी थीटा 1 और थीटा 2 जो थर्मोमीटर से उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 10 सेंटीमीटर। सेकेंड ऑब्जर्वेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ द डायमीटर ऑफ द बार लीस्ट काउंट बार। तो जो डायामीटर था उसको लिया है हमने, तो उसके लिए लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स आया 0.1/10 इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर, और जीरो एरर ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स इज इक्वल टू 0 सेंटीमीटर। ये ऑब्जर्वेशन टेबल है डायामीटर जो हमने निकाला है उसके लिए। तो इसमें हमने कितने सीरियल नंबर, मेन स्केल रीडिंग यानी MSR, वर्नियर स्केल रीडिंग यानी VSR, टोटल रीडिंग यानी TR इज इक्वल टू MSR प्लस VSR, और ये इसका मीन जिसको हम D से डिनोट कर रहे हैं। तो जो हमने रीडिंग्स ली हुई 2.5, 2.5, 2.5, यानी इसका जो 4 बार हमने रीडिंग ली है वर्नियर कैलिपर्स से, ठीक है। तो ये रीडिंग्स सारी हैं। उसके बाद जब वर्नियर स्केल में जो रीडिंग आई ये अलग अलग आई है, 3 इसमें आई, और इसका लीस्ट काउंट क्या था 0.01। इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे VSR की रीडिंग को, तो ये आ गई सारी रीडिंग्स। फिर इन दोनों को प्लस किया तो इसका TR यानी टोटल रीडिंग निकला, और इसका मीन निकाल लिया हमने सभी का टोटल रीडिंग्स का, तो ये आया 2.53। इसके बाद हमने ये अभी डायामीटर निकाला, तो अभी हमें रेडियस निकालनी होगी बार की। तो बार की रेडियस होगी D/2, यानी जो D निकाला है उसका अब आधा, तो 2.53/2 इज इक्वल टू 1.26 सेंटीमीटर। उसके बाद ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन टेबल है, ठीक है। टेबल फॉर असरटेनिंग द स्टेडी टेम्परेचर्स, इसमें सीरियल नंबर लिया है। इसमें हमने कितनी रीडिंग्स ली हैं, टोटल हमने लिए 71 रीडिंग्स ली हैं, ठीक है। सीरियल नंबर, सॉरी, इसमें हमने 71 नहीं 25 रीडिंग्स ली हैं। टाइम जो हमने ये काउंट किया तो हमने 0 से रीडिंग लेना चालू किया था, तो सीरियल नंबर में पहले 0 मिनट, ठीक है ना। तो 0 यानी कि जब हमने चालू नहीं किया तो इनिशियल जो टेम्परेचर था थीटा 1 का था 18, थीटा 2 का 18, थीटा 3 था उसका था 19.2 एंड थीटा 4 था 18.5, ठीक है। तो ये जो सारी रीडिंग्स ली हैं ये देखिए, तो ये सारी रीडिंग्स हो गई, ये आप देख सकते हैं, ये पूरी रीडिंग्स हैं। उसके बाद ये कैलकुलेशन कर ली है मास ऑफ वाटर कलेक्टेड, जो मतलब वाटर कलेक्टेड हुआ था लास्ट में उसका मास कितना था 700 ग्राम इन 30 मिनट्स, ठीक है। तो मास ऑफ वाटर कलेक्टेड पर सेकेंड इक्वल टू, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मास में, तो हो जाएगा 730 इंटू सेकेंड 60। इसको ग्राम पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, ये मिनट्स में था तो हमने इसको सेकेंड में कन्वर्ट किया, तो ये आया 0.39 ग्राम पर सेकेंड। वी नो दैट, जो कोफिशिएंट थर्मल कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी था यानी के का फॉर्मूला क्या था, MD थीटा 3 माइनस थीटा 4 पाई R² जो A था उसकी वैल्यू क्या होगी पाई R² ऑफकोर्स, और थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो K इज इक्वल टू M की वैल्यू ये हमने निकाली अभी ऊपर, ये देख सकते हैं। थीटा 3 की वैल्यू आई है, थीटा 4 की वैल्यू 10,
पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ये एक साथ हमने कैलकुलेट कर दी, एंड θ1 माइनस θ2 था वो है 10। ये पूरा कैलकुलेशन जब करेंगे तो इसका आंसर आता है k इज इक्वल टू 1.0014 कैलोरी पर सेंटीमीटर पर डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। तो ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। जो बारी आती है रिजल्ट की, तो जो रिजल्ट आया हमारा हमने उसको यहाँ पुट कर देंगे। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज इक्वल टू 1.0014 कैलोरी पर सेंटीमीटर पर डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। प्रिकॉशंस है इसमें, वाटर शुड फ्लो फ्रॉम कांस्टेंट प्रेशर फ्लो अरेंजमेंट। सेकंड है, अ नंबर ऑफ डिटर्मिनेशंस ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर शुड बी मेड एंड देयर मीन वैल्यू शुड बी सब्स्टिट्यूटेड इन द फार्मूला। थर्ड है, द डायमीटर शुड बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली। एंड जो फोर्थ पॉइंट है वो है प्रिकॉशन का, वाटर शुड बी कलेक्टेड ओनली व्हेन द स्टेडी स्टेट इज अटेंड। थैंक यू गाइज। प्रैक्टिकल यहीं पास होता है हमारा कंप्लीट। तो ये पूरी प्रैक्टिकल का लैब मैनुअल ही हम कह सकते हैं, जिसको मैंने पूरी तरह से रीडिंग के साथ मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। इसी तरह नेक्स्ट अदर प्रैक्टिकल्स या फिर नॉलेज के लिए, फ़न के लिए, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह की न्यू वीडियोस लगातार पाने के लिए बेल आइकन पर टैप कर दीजिएगा, जिससे जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही पहुँचे। वीडियो को अगर पसंद आया तो इसे लाइक भी जरूर कर दीजिए। थैंक यू।